और अपराधी में मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से अपराधी घायल हो गया है। अपराधी मोहम्मद बुद्दीन जख्मी हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। अपराधी पर 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। 50,000 का इनामी अपराधी मोहम्मद बुद्दीन बेलदौर के सुखाए बासा में कार्रवाई की गई है। एसटीएफ और खगड़िया पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खगड़िया से 50,000 का इनामी है आरोपी बेलदौर के सुखाए बासा में कार्रवाई की गई है। खगड़िया से बड़ी जानकारी आ रही है। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है और देखिए लगातार पुलिस और अपराधियों के बीच हो रही मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, जिसके तहत ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा रहा है। हर अपराधी को उसकी सजा दी जा रही है। गोली लगने से अपराधी घायल है। अपराधी मोहम्मद बुद्दीन जख्मी, इलाज में इस वक्त इलाजरत रखा गया है। जख्मी अवस्था में है वो। और देखिए खबर अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय। क्या कुछ जानकारी है दिग्विजय आपके पास? कब ये मुठभेड़ हुई और अभी इस वक्त अपराधी की क्या स्थिति है? जी बता दें कि जो अपराधी है मोहम्मद बुद्दीन, वो अभी इलाजरत है खगड़िया के सदर अस्पताल में। उसके पैर में गोली लगी है और डॉक्टर उसको इलाज कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो ये बता दें कि मोहम्मद बुद्दीन जो है कुख्यात अपराधी है। 50,000 का ये इनामी अपराधी भी है। पुलिस इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किए हुए थे और 15 से अधिक केस खगड़िया के बेलदौर थाना और पसराहा थाना में इसके ऊपर दर्ज है। खगड़िया एसपी से जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एसटीएफ और पुलिस को, ये खगड़िया जो पुलिस उसको सूचना मिली थी। ये सुखाए बासा है, बेलदौर में चोटली पंचायत है, वहाँ पे सुखाए बासा में ये अपराधी जो है तो कुछ हथियार के साथ बैठा हुआ है वहाँ पर, कुछ प्लानिंग कर रहा है। उसी सूचना पे जो है तो पुलिस जब वहाँ पहुंचती है, पुलिस पे जो है सो ये अपराधी जो है सो फायरिंग करती है। उसके बाद पुलिस भी करारा जवाब देती है और उसके पैर में जब गोली लगती है तो वो जख्मी हालत में आ जाता है। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके खगड़िया के हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराती है। तो पुलिस ने करारा जवाब दिया है। जैसे ही पुलिस पे जो है सो ये लोग फायरिंग किया, उसके बाद पुलिस भी जवाबी कार्रवाई देते हुए अपराधी को धर दबोचा। तो 50 से 1,000 का ये इनामी अपराधी और मोहम्मद बुद्दीन जो बताया जा रहा है, इसके पास से जो है तो 2 देसी कट्टा और एक राइफल भी बरामद हुई है। एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है और जो भी जो जांच पड़ताल उसकी की जा रही है। खगड़िया एसपी से जो बात हुई है, उनका कहना है कि मोहम्मद बुद्दीन जो है उसको 15 केस है और अभी भी जो और थाना से पता किया जा रहा है कि इस पर कितना केस है। तो फिलहाल एक तरह से ये बता दें कि पुलिस ने करारा जवाब दिया है अपराधी को और जो अपराधी जो बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन लंगड़ा है उसके तहत ये जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस को जो है सो ये सफलता मिली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खगड़िया से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। 15 से अधिक मामलों में इस अपराधी को आपराधिक घटनाओं के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है, जिसे आज पुलिस एनकाउंटर में मुठभेड़ में जख्मी किया गया। और वहाँ पर इसको सूचना मिली थी, हम लोगों ने घेरेबंदी की थी। इसको वार्निंग दिया गया निकलने के लिए, भागने की कोशिश की और फिर पुलिस बल पर गोली चलाई। फिर वहाँ से जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी है पैर में और अभी इलाजरत है। फिलहाल इसकी स्थिति जो है स्टेबल है और फर्दर इलाज के बाद हम लोग इस पर फर्दर जो लीगल एक्शन है हम ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरह से पुलिस को खुली छूट दी है और यह कहा है कि यदि अपराधी जिस तरह से बात करेगा पुलिस भी उसी भाषा में बात करेगी। इसी का असर खगड़िया में भी आज देखने को मिला है। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र का जो सुखाए बासा है, वहां पर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जो है सो 50,000 का इनामी अपराधी जो मोहम्मद बुद्दीन है, वह उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से जो पुलिस बता रहे हैं कि एक मैगजीन मिला है, एक देसी राइफल के साथ साथ 2 देसी कट्टा भी मिला है। और जो ये बुद्दीन है, मोहम्मद बुद्दीन जो अपराधी है, उस पर 15 से अधिक केस जो है उसको खगड़िया में दर्ज है। बेलदौर थाना के साथ साथ पसराहा में भी मतलब उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे में जिस तरह से पुलिस को जो ये सूचना मिली थी, उसके बाद रात में जो है एसटीएफ और जो खगड़िया पुलिस है, वो मोहम्मद बुद्दीन है, वो जो अपराधी, उनको सूचना मिली थी वहाँ पे कि वहाँ पे वो सुखाए बासा में छुपा हुआ। उसके बाद पुलिस ने वहां पे रेड किया है और उसके बाद अपराधी की तरफ से जब पुलिस पे गोली चलाई गई, उसके बाद पुलिस ने भी करारा जवाब देते हुए गोली चलाई, जिसके कारण उसको पैर में गोली लगा और जख्मी हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और खगड़िया के सदर अस्पताल में इलाज के लिए वहां पर भर्ती किया है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है सीधे अपराधी को जवाब देने के लिए अब तैयार दिख रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही है, जहां एक भीषण बस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 10 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। ये बस दिल्ली से बिहार की ओर आ रही थी और इसी हादसे में सीवान के दारोगा
रामचंद्र और कैदी छत्रपाल की भी मौत हो गई है। सिवान से दारोगा रामचंद्र दिल्ली में कैदी छत्रपाल को लाने गए थे और इसी बस से वो वापस लौट रहे थे। तभी उन्नाव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर और आस थाना क्षेत्र में ये बस पलट गई, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। सभी घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 30 से अधिक यात्री सवार थे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। दिल्ली से कैदी छत्रपाल को लेकर इस बस में आया जा रहा था और इसी दौरान ये बस पलट गई और इस बस में लगभग 30 से अधिक यात्री सवार थे। सभी को इस वक्त इलाजरत रखा गया है। लखनऊ के सदर अस्पताल में इस वक्त सभी इलाजरत चल रहे हैं। उन्नाव से दिल्ली की तरफ ये बस आ रही थी और हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सिवान के दारोगा रामचंद्र की मौत की खबर है। बढ़ते आगे अगली खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कोचिंग चलाने वाले एक शख्स ने पहले एक युवक की बेरहमी से पिटाई की और फिर सारी हदें पार करते हुए अपने ही कोचिंग संस्थान में थूक चटवाकर उसे अपमानित किया है। इस दौरान उसने युवक को गंदी गंदी गालियां भी दी है। आरोपी का नाम राठौर है। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी घटना का वीडियो खुद आरोपी ने बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित युवक अनिल कुमार है, जो सीतामढ़ी का रहने वाला है। आरोप है कि युवक ने कोचिंग जाने वाली एक लड़की को रास्ते में ही रोककर उसके साथ छेड़खानी की थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। मानवता को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर सामने आई है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। कमेंट्स किए जा रहे हैं। युवक की कैसे बेरहमी से पिटाई हुई है वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोचिंग संस्थान में पिटाई की गई है। छेड़खानी के आरोप में यह पिटाई हुई है। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई अपराधी है तो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी को पुलिसकर्मी ही सजा देते हैं। कानून को लोग खुद अपने हाथ में क्यों लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और वीडियो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ है, जिसे देखकर सभी हैरान हैं, हतप्रभ हैं और युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, कानून हाथ में लेने का अधिकार आखिर किसने दिया? पिटाई पर ये सुलगते सवाल हैं जो न्यूज़ 18 बार बार पूछता है। छेड़खानी की सूचना पुलिस को आखिर क्यों नहीं दी गई? पुलिस इस पर एक्शन लेती, अगर उन्हें सूचना मिलती तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, पिटाई पर ये सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार आखिर आपको किसने दिया है? अगर किसी तरह की कोई घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तो इसकी जानकारी पुलिस को देनी थी। आप खुद से एक्शन कैसे ले सकते हैं? और देखिए, बिहार के जितने भी सरकारी बाबू हैं, उनके लिए ये खबर है, घूमने के लिए विदेश यात्रा पर अब आप नहीं जा पाएंगे। सरकार ने अपने ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा निर्णय ले लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक निर्देश जारी किया है, जिसका सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को सख्ती से पालन करना होगा। वो 3 महीने में एक बार 2 दिन के लिए सरकारी खर्च पर परिवार के साथ पर्यटन स्थलों पर प्रवास करेंगे। वो बिहार में किसी भी जिले के पर्यटन स्थल या पर्यटकीय, इको पर्यटकीय और ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रों में प्रवास करेंगे और सभी सरकारी बाबू कर्मचारी शुक्रवार और शनिवार को प्रवास करेंगे। 3 स्थलों का भ्रमण और रात्रि विश्राम करेंगे और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अधिकारी इन पर्यटन स्थलों का दौरा करने के बाद अपनी तस्वीर और अनुभव को सरकार से साझा करेंगे। तो देखिए, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से अधिकारियों के लिए ये ट्रिप प्लान की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप विदेश घूमने ना जाएं, बल्कि बिहार के पर्यटन स्थल पर आपको घूमने के लिए सरकार की तरफ से भेजा जाएगा। सरकारी खर्चे पर आप सपरिवार घूम कर आएं और अपने अनुभव को साझा करें। अब सवाल यही है कि सरकारी खर्च पर पर्यटन यात्रा आखिर कितना उचित है? ये मौज वाली कैसी पर्यटन की नीति है? क्या ये योजना सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं? जब बिहार सरकार खुद ही आर्थिक दबाव में है, तो फिर सरकारी खर्च पर अधिकारियों को, कर्मचारियों की पर्यटन यात्रा कराना कितना उचित है? ये सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि खुद ही आर्थिक दबाव में है बिहार सरकार और ऐसे में
ये अधिकारियों के लिए नई प्लानिंग करना, उनके ट्रिप को प्लान करना, उन्हें पर्यटन पर भेजना, ये हतप्रभ करने वाला फैसला है। लेकिन इसी फैसले को लेकर हम पूरी जानकारी भी लेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका मैं रुख कर लेती हूँ। शैलेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? ये कैसा ऐलान है और इसे हम कितना उचित अनुचित समझे? बिल्कुल, देखिए, सरकार के यदि हम फैसले की बात करें तो सरकार ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है, जिस निर्णय के तहत तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो 3 महीने में एक बार 2 दिनों तक, जिसमें रात्रि विश्राम भी शामिल होगा, बिहार की सीमा के अंदर किसी भी जगह पर जो पर्यटकीय क्षेत्र है, जो पर्यटन स्थल है, वहां पर जाकर के रहेंगे। और ये सपरिवार रहने की बात भी की गई है इसमें। और जो सामान्य टीए और डीए कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलता है वो दिया जाएगा। बाकी जो खर्चा है वो अधिकारी और पदाधिकारी अपने जेब से करेंगे। और साथ ही साथ इन 2 दिनों के अंदर पर्यटकीय स्थल पर जब अधिकारी और पदाधिकारी कर्मी जाएंगे तो वहाँ की तस्वीर और अपने अनुभव को भी वो सरकार से साझा करेंगे। सरकार का साफ तौर पर यह मानना है कि जिस तरीके से बिहार में पर्यटन स्थल हैं उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के ये निर्णय किया गया है। हालांकि विपक्ष के द्वारा इस पर सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, विपक्ष ही नहीं, हम भी सवाल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी ये सवाल कर रहा है कि जब बिहार खुद ही इस वक्त आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, हमारी आर्थिक दबाव में है हम, और ऐसे में क्या लगता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने का क्या यही एक जरिया हो सकता है? अधिकारियों को ट्रिप पर भेजना, उनके लिए सारी सुविधाएं देना, उनके परिवार को भी वहां भेजना, क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? और सरकारी बाबुओं के पर्यटन स्थलों पर जाने से आम जनता को कैसे ये समझ आएगा कि हम भी पर्यटन स्थल पर जाएं, बिहार के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिले? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि आखिर ये सवाल उठ रहा है कि बिहार में लगातार इतने दिनों से कई अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस हैं, उन जगहों पर पर्यटकों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी अन्य राज्यों के अनुसार? जिस तरीके से अन्य राज्य में बड़ी संख्या में जो पर्यटक जाते हैं तो उसमें क्या खामियां हैं और कमियां क्या हैं? आखिर सरकार की नीति में ये बदलाव क्यों करना पड़ा कि पहले अधिकारी और कर्मचारियों को सरकार इसके लिए सामने ला रही है? क्योंकि एक पहल जरूर सरकार की तरफ से ये भी होनी चाहिए कि जो बाहरी पर्यटक हैं, जो देश विदेश से आते हैं, उनकी संख्या पर्यटन स्थलों पर बिहार में बढ़े। क्योंकि बिहार में अलग अलग पर्यटन स्थल हैं। राजगीर की बात कर लें, बोधगया की बात कर लें, वाल्मीकि नगर की बात कर लें, पूरा बौद्ध सर्किट है, रामायण सर्किट से बिहार जुड़ा है। तो ऐसे परिस्थिति में इन जगहों का उस तरीके से विकास क्यों नहीं किया गया ताकि पूरी दुनिया से जो लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं उनके संख्या में इजाफा हो जाए। सिर्फ हम राजगीर और बोधगया की बात कर लें तो इन दोनों जगह पर बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जो है वो बिहार आते हैं। लेकिन पूरे देश से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जिस तरीके से अन्य जगहों पर जाते हैं, उस तरीके से कहीं न कहीं सरकार को इंतजाम करना होगा। सरकार ने एक बिहार में अपने कर्मचारियों के लिए तो फरमान जरूर सुना दिया है कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर जाएंगे। लेकिन सवाल वाकई ये बड़ा है कि इन अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा जो देश और दुनिया के जो टूरिस्ट हैं, जो जिस तरीके से भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं, वाकई इस पर स्थिति बिहार में इस कब पर देखने को चिंतन मिलेगी? करने का विषय है ये शैलेंद्र, और ये समझने की जरूरत है कि विदेशी पर्यटकों को कैसे लुभाया जाए, उन्हें कैसे आकर्षित किया जाए। सरकारी कर्मचारियों के घूमने फिरने से क्या विदेशी पर्यटक बिहार की तरफ आकर्षित हो पाएंगे? ये सारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, सरकार की तरफ से अगर कोई जानकारी दी जाती है, कोई नीति लाई जाती है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष अपने सवाल को जरूर उठाता है। और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि पर्यटन को लेकर सरकार की ये नीति समझ से परे है, क्योंकि बाहर के लोग आना नहीं चाहते। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने ही अधिकारियों को पर्यटन कराना चाहती है, जिससे कामकाज पर भी असर पड़ेगा। क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, पहले आप सुनिए। सरकार की जो नई टूरिज्म पॉलिसी बनी है ये तो समझ से परे है। सरकार अपनी नाकामी खुद ही बता रही है कि बाहर के टूरिस्ट यहाँ आना नहीं चाहते हैं, भय का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। तो जब बाहर के लोग यहाँ आते, टूरिस्ट पैलेस में जाते,
जगहों पर जाते पर्यटक स्थल पर, तो उसका विशेष महत्व होता है। लेकिन अपने ही अधिकारियों पदाधिकारियों को वो पर्यटक स्थल पर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, इससे तो कामकाज पर भी असर पड़ेगा। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए जिस तरीके से चर्चा हो रही है, अभी अभी आपने विपक्ष को भी सुना, मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इससे तो साफ नजर आता है कि अधिकारियों के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। अब बिल्कुल देखिए, विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सवाल भी लाजमी है कि आखिर जब बड़ी संख्या में अधिकारी शुक्रवार और शनिवार को एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस पर होंगे, अवकाश पर होंगे, हालांकि सरकार इसे अवकाश नहीं मानेगी, सरकार इसे छुट्टी अलग से नहीं मानेगी, वो कर्मचारी का जो ड्यूटी है उसे ये माना जाएगा। लेकिन जब 2 दिनों तक वो टूरिस्ट प्लेस पर होंगे तो कामकाज कितने प्रभावित होंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी हैं बिहार सरकार में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि हर 3 महीने पर यदि लोगों को जाने की बात की जाती है तो हर शुक्रवार और शनिवार को जो टूरिस्ट प्लेस पर जो भीड़ होगी, क्या वहाँ रहने के इस तरीके से इंतजाम है या नहीं है, क्या पदाधिकारी वहाँ पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और 2 दिनों तक यदि वो वहाँ पर रहेंगे तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिनों तक उनके कामकाज भी प्रभावित होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार ने यह निर्णय जरूर लिया है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय है और पर्यटक स्थल पर लोगों की भीड़ या लोकल फॉर वोकल और बिहार का पैसा बिहार में रहे, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार ने भले निर्णय लिया है, लेकिन इसका कामकाज पर जरूर असर पड़ेगा। और देखना होगा कि जब ये प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है उस वक्त क्या परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि सवाल इस पर अभी से उठने लगे हैं। जी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि इस नीति का क्या असर होता है, क्या वाकई पर्यटन को बढ़ावा मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, ये बिहार सरकार का बड़ा फैसला है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। और इसी बीच खबर आ रही है, सीएम आवास के पास शराब बरामद मामला, एसआईटी ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। चारों से पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। चारों का मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है। सीएम आवास के पास 60 सीसीटीवी खंगाले गए। सीएम आवास से महज 400 मीटर की दूरी पर ये शराब की बोतलें मिली थी और उसके बाद कार्रवाई लगातार जारी है। एसआईटी ने 4 संदिग्धों को पकड़ लिया है और फिलहाल इस मामले में लगातार पूछताछ चल रही है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर नालंदा से आ रही है और राजगीर से ये खबर आपको बताएंगे, जहां मलेमास मेले के दौरान झूले से गिरकर एक युवक अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। फिलहाल युवक की हालत चिंतनीय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घायल युवक अमन कुमार नवादा जिले के नारदीगंज के बीकू गांव का रहने वाला है। इस घटना के बाद पुलिस ने झूले को बंद करा दिया है। जिस झूले से हादसा हुआ था, पुलिस ने उसकी परमिशन भी नहीं दी थी। फिलहाल घटना के बाद प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर सभी बड़े झूलों को बंद कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस झूले से पहले भी आपने कई मेलों में देखा होगा कि इसी प्रकार के झूले से हादसे होते हैं। और देखिए कैसे जख्मी अवस्था में ये युवक पहुंच गया है। फिलहाल इसे इलाजत रखा गया है, जख्मी है ये, और पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी बड़े झूलों को बंद कर दिया है। सबको बैठाया गया था, तो बैठे उसका भी वो जो कसता है ना, पता नहीं इनका बढ़िया से कस नहीं पाया था, क्या किया वो, और जब न से वक्त वो इनका पूरा खुल करके गिर गया, समझे कि नहीं। हाँ, हम लोग साथ में बैठे हुए थे वहाँ पे, उल्टा हुआ उसी में गिर गया। हाँ, उसी में। और देखिए, इस तस्वीर को तो आपने देख लिया और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि एडवेंचर के कारण अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी ना डालें। थोड़ी सी भी लापरवाही की कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। बढ़ते आगे, कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही ने मरीजों को बेहाल कर रखा है। जिले में तापमान 44 डिग्री के पार है और मौसम विभाग ने भीषण लू का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बावजूद अस्पताल के वार्ड में लगे एसी और कूलर शो पीस बने हुए हैं। उमस और भीषण गर्मी से तड़पते मरीज बेड छोड़कर अस्पताल के ठंडे फर्श पर सोने को विवश हैं।
अस्पताल की तीसरी और चौथी मंजिल पर स्थित वार्डों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। इन कमरों में कहने को तो एसी लगा हुआ है, लेकिन महीनों से बंद पड़ा है। छत के पंखे इतने गर्म हवा दे रहे हैं कि मरीजों का दम घुटता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 6 बजे से आज से हाँ ये गर्मी लगत है मैं कि कहाँ यहाँ से लगा तो बताओ का करे ऊपर एसी लगावल बा चलता नहीं ये चला गर्मी बड़ा तेज है का लूच लगा तो बा अपन मरीज लेके बैठल बानी जा पंखा चलता लेकिन ना पंखा चलत बाटे एसी नहीं चलता गरम हवा बाटे।